यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर जाते रुद्रशिवा तनूकरहोरा पापकाशिनी त्वया सन्मया गिरिशन्। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाए कि ये महागठबंधन के लोग सिर्फ अटकाना और भटकाना जाए। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बार सीधे चुनाव में उतर रहे हैं और सीधे चुनाव में उतरने के लिए जनता के बीच जाने से पहले वो महादेव के दरबार में पहुंचे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी के। देखिए किस प्रकार से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं और तारापुर के विधानसभा सीट से उन्हें इस बार मौका मिला है। इस सीट से उनके पिताजी पहले से चुनावी मैदान में रहे हैं और जीतते रहे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी अपने पिताजी के विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास यहां से करेंगे। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी नॉमिनेशन से पहले की तस्वीरें हैं। देखिए किस प्रकार से सम्राट चौधरी महादेव के दरबार में है, महादेव से आशीर्वाद ले रहे हैं और सवालों के जवाब देते हुए सबसे पहले वो यही कह रहे हैं कि जनता के दरबार में जाने से पहले हम महादेव के दरबार में आए हैं। हम सीधे सम्राट चौधरी को सुनवाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद विपक्ष के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, तमाम सवाल आप खुद सम्राट चौधरी की जुबानी सुनिए। यहाँ पर पहले से कमल और तिल खिलते रहा है और यहाँ पर शुरुआती दौर से यहाँ मसाल का लौ भी जला है। इसलिए एनडीए यहाँ मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जहां हो वही हमारा कमल है और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाए। तीर तो आपके सहयोगी है सर, लेकिन तीर लगातार जीतते आई है, तो तीर को छोड़ इसके पहले ये देखिए मैंने कहा यहाँ तीर मसाल से यहाँ शुरुआत हुई। समता पार्टी का निर्माण हुआ था, तब से यहाँ हम जीत रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और तीर छाप हो, मैंने कहा हेलीकॉप्टर छाप हो, कोई फर्क ही नहीं है। हम 243 पर एक टीम लड़ रहे हैं और हम लोगों ने सब घोषणा कर दिया। 243 में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा सब बिहार की जनता जानती है। उम्मीदवार कौन है आज शाम तक 100% क्लियर हो जाए। भाजपा ने 101 क्लियर कर दिया, जदयू ने 90 लगभग क्लियर कर दिया। ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। अगले 2-3 दिनों का चुनाव का नॉमिनेशन है, सब पूरी। अंतिम सवाल लूंगी, महागठबंधन ने लगातार आप लोगों को वोट चोर, गद्दी चोर के आरोप लगाए, SIR पर बहुत कुछ बोला, क्या इन सब का प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? चित्रा जी एक मुद्दा उठा के लाई, पूरे बिहार में एक आदमी मिलेगा जिसने ये कहा कि मेरा वोट कट गया। ये लोग एक आदमी नहीं खोज पाया। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि ये महागठबंधन के लोग सिर्फ अटकाना और भटकाना जानते हैं। भगवान महादेव से प्रार्थना करने आया था, आज मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ और भगवान और समाज और आम जनता का आशीर्वाद चाहिए। सबके बात आज प्रभु से किया है, जनता के दरबार में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद लेकर बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। तारापुर का विकास राजीव जी हो या उसके पहले नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के विकास किए, उसमें तारापुर में भी लगातार विकास के काम चल रहे हैं और आगे इसको और शिखर तक पहुंचाने का काम जो पार्टी ने हमें दायित्व दिया है, एनडीए ने दिया है, इसको आगे ले जाने का काम करें। ठीक है। अभी आप सुन रहे थे सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी तारापुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और नॉमिनेशन दाखिल आज उन्होंने कर दिया। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले वो महादेव का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होता है मीडिया के साथ। सम्राट चौधरी से सवाल पूछा जाता है कि क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर। वो सीधे तौर पर कहते रहे हैं कि ये वो सीट है जहाँ मसाल के जमाने से हम लोगों ने जीत दर्ज की है। मसाल का जमाना था तभी हमें सफलता मिली, यहाँ से तीर भी खिला, यहाँ से कमल भी खिला। तमाम तरह की बातें सम्राट चौधरी यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं वोट चोरी के सवाल पर सम्राट चौधरी ने सीधे सवाल पूछ दिया कि क्या एक भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वोट चोरी हुई है, अगर कोई ऐसा है तो सामने आए। तो ये सम्राट चौधरी हैं और तारापुर से चुनावी मैदान में होंगे, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने चुनाव को लेकर, वो भी हम आपको सुनवा रहे थे।